आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे में आज बात करेंगे दिल्ली में 9 साला बच्ची के साथ पेश आए मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल मामले की। दिल्ली कैंट में आज सियासतदानों की आवाजाही बढ़ गई है। एक मरतबा फिर मुबैना तौर पर इस्मत रेजी और कत्ल का शिकार हुई एक मासूम के अहल खाना से हमदर्दी जताने, वादों की लड़ाई लड़ने और अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए सियासतदान दिल्ली कैंट पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी दिल्ली कैंट पहुंचे, जहां मकामी अफराद की मुखालफत के बावजूद मुतासरा खानदान से मुलाकात की, दुख का इजहार किया और एक ट्वीट करते हुए मुतासरा खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल भी कल से मुतासरा के खानदान से मुलाकात करने को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जब कांग्रेस और आप मुलाकात कर रहे हैं तो फिर बीजेपी कैसे पीछे रहेगी? बीजेपी को तो पहुंचना ही था, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर का ठेकरा मरकज पर फूटेगी, तो बीजेपी को दिफा करने के लिए वहां पहुंच गई। मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली में 9 साल की दलित बेटी की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अब सियासत जोरों पर है। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां वो बच्ची रहा करती थी। आप देख सकते हैं कि पीछे दिल्ली कैंट का ये जो पुरानी नांगल का एरिया है, यहीं पर वो परिवार रहा करता था और घटना वाले दिन इसी जगह से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर बच्ची पानी लेने के लिए गई थी और बच्ची की मौत के बाद अब उसके परिजनों ने यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुरानी नांगल का एरिया है जहाँ पर परिवार रहता था और उसके बाद अब जो प्रदर्शन हो रहा है, कुछ ही दूर पर बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि दोषियों को फांसी दो, बेटी को न्याय मिले। कुछ ही दूर पर ये प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं बेटी के न्याय के लिए, आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है कि गुड़िया, जो कि बच्ची का काल्पनिक नाम रखा गया है, उसको न्याय दो। यहाँ जो तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं उनका कहना है कि हमें बेटी के लिए न्याय चाहिए। यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं। क्या जी, हम सब लोग आज इंसाफ के लिए आए हैं। जिस गुड़िया के साथ इतना अत्याचार उन लोगों ने किया है, सिर्फ हमारा पूरा समाज आज ये चाहता उन लोगों को फांसी दो। अभी हम लोग उस मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके खिलाफ यहाँ बैठे हैं और जब तक उसको फांसी, उन लोगों दरिंदों को फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ा दिया जाएगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और गुड़िया के इंसाफ के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि गुड़िया को न्याय दिया जाए और ठीक उसके सामने आप देखेंगे तो जो गुड़िया के माता पिता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि बेटी के साथ जिस तरीके से घटना हुई है और उसके बाद बेटी के न्याय की गुहार वो लगा रहे हैं। यहाँ बच्ची के जो माता पिता हैं वो हैं, परिजन हैं, वो सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर भी लगाया गया है कि गुड़िया को इंसाफ दो, भारत की बेटी को इंसाफ दो। आखिरकार उनकी बेटी के साथ इस तरीके की घटना क्यों हुई? और अब मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगी जहाँ पर बच्ची पानी लेने के लिए गई थी, जो कि यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। पुरानी नांगल का ये एरिया है। पुरानी नांगल से थोड़ी ही सी दूर पर वो जगह है जहाँ पर बच्ची पानी लेने के लिए पहुँची थी। तो आपको बता दें कि 9 साला दलित बच्ची के साथ मुबैना तौर पर इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात पेश आई है। इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें कांग्रेस स्पोक्स पर्सन प्रेरणा सिंह, बीजेपी स्पोक्स पर्सन सारिका जैन और आप स्पोक्स पर्सन अतहर जैदी जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले अतहर जैदी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 की और दिल्ली नंबर 1 पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में।
जैदी साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। प्रेरणा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हर बार जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है और दिल्ली जो है सरफहरिस्त होती है, सबसे ऊंचा मकाम, लेकिन किस चीज़ में कि खवातीन के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उसमें नंबर 1 आती है। आप क्या समझती हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सरकारों की ही होती है। पहले जब हमारी सरकारें थी तब भी हमारी सरकार इस तरीके के जो हादसे होते थे उनकी जिम्मेदारी लेती थी, उस पर एक्शन लेती थी। हमें याद होगा निर्भया कांड जब हुआ था तो पूरा देश, हर पार्टी जो है इंडिया गेट पर और सड़कों पर थी और हम लोग कैंडल मार्च के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के लोग भी सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करके उस बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे थे। मगर आज अफसोस की बात यह है कि हम लोग इंसाफ मांगना भी भूल गए हैं। आज उस बच्ची के साथ दोनों सरकारों में से कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा है। पूरा वाकया जो है वो सामने आ चुका है। पुलिस ने किस तरीके से लापरवाही करी, जो क्रिमिनल थे उनको संरक्षण दिया, मगर केजरीवाल जी भी चुप है और भाजपा भी चुप है। बहुत सारे पहले जो है नारे लगाए जाते थे, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, केजरीवाल जी ने ऑटो रिक्शा के पीछे लिख दिया था कि शीला दीक्षित जी के कारण बलात्कार हो रहे हैं, सरकार बदली जाए और बलात्कारों पर रोक लगेगी, मगर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल जी ने इतनी भी संवेदना नहीं दिखाई कि उस बच्ची के माँ बाप से कम जाके मुलाकात करके उनको सहानुभूति दे देते। इंसाफ आज मुलाकात करने जा रहे हैं जी, आज केजरीवाल मुलाकात करने जा रहे हैं। अब तक कहाँ थे? सुबह सुबह राहुल गांधी जी उनसे मिलकर आए। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी जो है उस बच्ची के साथ इंसाफ की मांग कर रही है, मगर केजरीवाल जी को आज जब 4-5 दिन गुजर गए इस हादसे के लिए, अब उन्हें याद आ रहा है, जब उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है, आज वो मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन हालांकि लोग जो है इस चीज से खुश नहीं होते हुए दिखाई दिए कि पॉलिटिकल लीडरान जो है वो आ रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि जब भी इन मामलों में सियासी लीडर मुलाकात के लिए आते हैं तो वो बस अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए सामने आते हैं। सारिका जैन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सवाल यहाँ पर मरकज पर भी आता है कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में मेंटेन करना मरकजी सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्यों बावजूद इसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में इतनी खराब है? देखिए, अभी मेरी बहन जो कांग्रेस से बैठी है उन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार में भी ऐसा होता था। केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल ही ऐसी आई कि जो महिला विरोधी सरकार है। जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है तो तब से ही महिलाओं पर कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से केजरीवाल सरकार आई है इन्होंने शराब की भी घर घर तक डिलीवरी दे दी है। आप सोचिए, जब घर घर तक शराब की होम डिलीवरी होगी तो लोगों की मानसिकता क्या होगी। ये चीजें सरकार को देखनी बहुत जरूरी है कि कैसे हमारी जो दिल्ली है या कोई भी स्टेट है वो ठीक से चल पाए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बलात्कार की बात कर रही है, इन्होंने एक भी बार नहीं बोला कि राजस्थान में क्या हाल है। राजस्थान में 2-2 साल की बच्ची के साथ आज बलात्कार हो रहा है। आप देखिए, बंगाल पर ये लोग चुप हैं, चाहे केजरीवाल सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। आज ही बंगाल पर जो बेटियों पर हो रहा है, इतने बुरे तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उन पर ये लोग चुप हैं। तो ये तो देश विरोधी बातें करते हैं। ये सिर्फ कंपटीशन है कि किस रियासत में कितना क्राइम हो रहा है और उस हिसाब से देखा जाए कि वहां पर कौन सी सरकार है। अतहर जैदी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप सरकार काफ़ी इक़दाम नहीं ले रही है? हालांकि निर्भया मामले के बाद हमने देखा था कि कई कुछ इक़दाम सीसीटीवी कैमरास के हवाले से मार्शल्स को डिप्लॉय करने के अलावा कुछ इक़दाम किए गए थे, पर काफ़ी नहीं नज़र आ रहे। देखिए, जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रही है, सीरियस रही है। हमने पूरी दिल्ली के अंदर डार्क एरियाज को आइडेंटिफाई किया था, जहां पर अंधेरा रहता है और हमारी बहनें रात को नौकरियों से, जॉब से वापस आती हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करके हमने वहां पर लाइट्स लगाने का काम किया था दिल्ली के अंदर। और हमने पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे से कवर करने का काम किया था, जिससे पास्ट में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगी तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें दिल्ली सरकार के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे जो है वहां पर काम आए और सबूत ढूंढने का काम किया। लेकिन यहाँ पर आप ये जो रेप की घटना एक दलित बच्ची के साथ हुई है, सबसे पहले तो मैं उस परिवार के साथ संवेदनाएं रखता हूं और बहुत ही ज्यादा दुखद है। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। आप ये देखिए कि ये दिल्ली देश की राजधानी है, अगर यहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं होंगी, निर्भया का केस पूरे देश ने देखा था, उसके बाद जिस तरह से कड़े कानून बने थे तो ये लगा था कि आने वाले वक्त में शायद इस तरह के केसेस पे रोक लगेगी, कम होंगे। लेकिन
बीजेपी की सरकार, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि पिछले 6-7 साल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासकर दिल्ली में बहुत ही नाकाम रही है। आए दिन इस तरह के केसेस हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा दुखद यह है कि ये जिस एरिया में ये केस हुआ है वो कंटेनमेंट एरिया है, जहां पर ये समझिए कि सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए, वहां पर ये हुआ है। तो मैं इसे टोटली लॉ एंड ऑर्डर फेलियर मानता हूं और मेरी ये डिमांड है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले और परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके। प्रेरणा सिंह जी, आप का कहना है कि उन्होंने जितना इक़दामात ले सकते थे उन्होंने लिया, बीजेपी कह रही है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर कानून सख्त किए गए, सीसीटीवी जो स्ट्रीट लाइट्स है वो नस्ब की गई, क्या ये काफ़ी था? और क्या इन बुनियादों पर ये कहना साफ है कि जिम्मेदारी तो दूसरी की बनती थी और हमारी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती क्योंकि हमने रोल अपना निभा लिया? क्या ये कहना काफ़ी है मुतासरा के अहल खाना से? क्या उनको ये कह पाएंगे कि हमने तो ये कर लिया लेकिन अब तो जिम्मेदारी दूसरे की थी? प्रेरणा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सारिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सुना अतहर जैदी साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि क्या कुछ इक़दामात लिए हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। तो क्या यही सिलसिला चलता रहेगा कि दिल्ली की सरकार बोलेगी कि हमने किया, अब मरकजी सरकार की जिम्मेदारी, और मरकज़ बोलेगी कि हम तो कर ही रहे हैं लेकिन ये तो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है? देखिए, दिल्ली सरकार जब से आई है कुछ ना कुछ ऐसी महिला विरोधी सारी इनकी पार्टी में जो इनके पदाधिकारी हैं सारे गुंडे प्रवृत्ति के लोग बसे हुए हैं, जो कि केजरीवाल जी उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे, ना तो स्वाति मालीवाल जी उन पर ध्यान देती है। अपनी ही पत्नी को वो कुत्ते से कटवाते हैं या फिर अपनी ही पदाधिकारियों को वो गाली गलौज करते हैं। अगर इन लोगों की ऐसी मानसिकता है तो ये सोचिए कि जो और आम जनता है जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है तो उनके साथ क्या हो रहा होगा। ये पदाधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं इनके नेता लोग, तो ये नीचे जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी आवाज ऊपर कैसे पहुंचेगी? केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। की बहुत जरूरत है, कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस पर भी लापरवाही वही मैंने कहा कि हमें व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत। सारिका जैन जी, आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, कानून सख्त करने की ज़रूरत है और मरकज़ सख्ती से कदम उठाए और दिल्ली सरकार कोऑपरेट करेंगी, क्या कहेंगी? देखिए केजरीवाल जी ने अभी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब निर्भया कांड में निर्भया के जो हत्यारे थे उनको फांसी मिली थी, उसके बाद भी केजरीवाल जी ने उसके जो बलात्कारी थे उनको सिलाई मशीन देकर, उनको 10,000 रुपए देकर, गिफ्ट कर उनका प्रोत्साहन किया था। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? ये तो बलात्कारियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं दिल्ली में। ये बोलते हैं दिल्ली देश की राजधानी है। अगर राजधानी है तो आप ऐसे गिफ्ट देकर उन बलात्कारियों को उनको प्रोत्साहन करेंगे जिससे कि और लोग आए और वो भी बलात्कार की लाइन में लग जाएं, क्योंकि बलात्कारियों को पता होगा कि हम केजरीवाल जी के यहाँ जाएंगे। अतहर जैदी, आप इस पर क्या कहेंगे? मुझसे पूछा आपने? जी अतहर जैदी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है, आप आवाज आ रही है। मैं इस पे यही कहना चाहता हूं कि मुझे भाजपा प्रवक्ता की बेशर्मी पे हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है कि वो यहाँ पर एक रेप की घटना का माहौल बना रही हैं और वो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के ऊपर डाल रही हैं, जबकि पूरा देश ये जानता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंडर में आता है। सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आप।
मुझे मेरी जैदी बात साहब पूरी मेरी हो बात भी जाने आप सुनिए, दीजिए। जब आप शराब सारिका को जी, घर मेरी घर तक बात पहुंचा आप बोल रही थी, देंगे मैं तो बीच में लोगों चुप की था। मानसिकता क्या देखिए, होगी, आप लोग बोल रही थी, मैं चुप लोग था। कैसे बिहेव करेंगे महिलाओं आप के मेरी साथ, बात उनकी पूरी हो मानसिकता जाने क्या दीजिए। होगी अगर आप घर घर तक आप शराब बीच की में होम डिलीवरी इंटरप्ट दे सारिका रहे जी, हैं। आपकी मुझे बात आप बोल पर रही थी, जैदी मैं साहब आपको का सुन रहा जवाब था। देंगे। आप इस वक्त उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी जैदी साहब। आप बोल रही थी, मैं चुप था ना। आप अब मेरी बात सुन लीजिए। लगातार पिछले 6 साल से पूरा देश जानता है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के कामों में रोड़े अटकाए हैं। जो ताकत हमें हमारा विधानसभा देता है, उस ताकत को भी इन्होंने भी एक बिल लाके एलजी को देने का काम किया है। और यहाँ पर ये बैठकर कितनी बेशर्मी से बात कर रही है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं दिल्ली के नागरिकों के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए, उनको हमने बखूबी समझा है और उनको हमने पूरा करने का काम किया है। अभी मैंने बताया, मैं दोबारा बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर हमने जगह जगह डार्क स्पॉट आइडेंटिफाई किए अपनी बहनों के लिए और वहां पर हमने लाइटें लगाने का काम किया। पर क्या वो हमने काफी है? वो CCTV कैमरे काफी इंस्टॉल नहीं किए नजर आ हमने। रहे। जैदी साहब, साथ ही सारिका जी ने बात यहाँ पर शराब घर घर तक पहुंचाने की बात की है। जैदी साहब, सारिका जी जो बात यहाँ पर उठा रही है कि शराब घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, ऐसे में इस तरह के शराब घर, देखिए वो एक दूसरा टॉपिक है, उस पर आप कहेंगी तो मैं क्योंकि दोबारा डिबेट पे आपके साथ आके उस पर क्योंकि डिटेल में बात करूंगा। शराब के नशे लेकिन में मैं अक्सर सारिका- हमने देखा है जी, कि जी। क्राइम रेट काफी ज्यादा उस वजह से भी बढ़ जाती है। और इन मामलों में जो खवातीन के खिलाफ क्राइम होते हैं उनमें 2% ही इस तरह के केसेस होते हैं जिनमें जो एक्यूज्ड है वो स्ट्रेंजर होते हैं। बाकी जो 98% के मामले होते हैं वो जान पहचान के ही होते हैं। देखिए, अगर आप इस केस को सुनेंगी और समझने की कोशिश करेंगी तो ये केस कोई सड़क पे नहीं हुआ है। वो लड़की जो है वो एक शमशान में पानी भरने के लिए गई थी। वहां पे जो लोग काम करते हैं उन्होंने ये कृत्य किया है। और जहां तक शराब की होम डिलीवरी की बात है या उम्र कम करने की बात है, तो हमसे पहले बीजेपी शासित राज्य जो इस देश में है वो ये काम कर चुके हैं। कई स्टेट इनके ऐसे हैं जहां पर ये हो रही है होम डिलीवरी। तो ये इसको इस चीज से कनेक्ट मत करिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए। इसको डिले करने की या टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत यहाँ करिए। पर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आपको उन पर इल्जाम ठहरा रही है और आप जो है वो मरकजी सरकार को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, ये जो मामले बढ़ रहे हैं और अपराधियों के अंदर जो डर है वो पूरे तरीके से खत्म हो जा रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि दोनों ही सरकारें जो जिम्मेदारी लेकर जिन्हें एक्शन लेना चाहिए वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और इनकी नूरापुष्टि के कारण आज बच्चियों के साथ इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं और इंसाफ उनको नहीं मिल पा रहा है। पहले हमें भाजपा की जो प्रवक्ता है वो ये बताएं कि पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन आती है। जब उस बच्ची के साथ ये कृत्य हुआ और उसके पिताजी थाने गए तो उनके साथ उनकी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया है कि एसएचओ ने उस बच्ची के पिताजी को लात मार के भगाया। इस पर भाजपा जो है उन्होंने क्या एक्शन लिया? केजरीवाल जी जो चुनाव से पहले हर मुद्दे पर जो है प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे, बिजली काटने खंबे पर चढ़ जाया करते थे, इतने दिन बीत गए, अभी तक उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने क्या राहत दिलाई इस बच्ची को और उसके परिवार वालों को? तो बेसिकली दोनों ही जिम्मेदार हैं। जब दोनों सत्ता से बाहर रहते हैं, अतहर जैदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्राइम को अतहर जैदी साहब, मगर आप आज कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों बताएं। की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दोनों जिम्मेदार हैं इस तरीके की घटनाओं के, तो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, नूरा पुष्टि कर रहे हैं। ठीक, अतहर जैदी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मैं सुन नहीं पाया। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मेरी बहन यहाँ पर कह रही है कि केजरीवाल जी ने वहाँ क्या किया है। हमारे कैबिनेट मंत्री गौतम जी वहाँ पर हैं, हमारे विधायक, दलित विधायक हमारे कुलदीप कुमार जी वहाँ पर मौजूद हैं, और अभी अरविंद जी की बाइट जो आई है वो आपने सुनवाई है। देखिए, दिल्ली सरकार के हाथ में जितनी ताकतें हैं, दिल्ली सरकार एक मिनट, आपके अरविंद केजरीवाल जी को आज फुर्सत मिली है कि वो इस बच्ची के घर वालों की कुशल क्षेम जान सके। आज उनको ये हमारे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मंडे से वहीं पर है। देखिए, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती है। आप लोगों के राज में निर्भया जैसे कांड हुए देश में, पूरा पॉलिटिकल आप लोगों के राज में निर्भया सारिका जी यहाँ पर बात पुलिस की लापरवाही की भी सामने आती है। सारिका जी, पुलिस की लापरवाही की बात यहाँ पर सामने आ रही है। जो बच्ची के घर वाले हैं, जो बच्ची के पेरेंट्स हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने लापरवाही बरती है, और बच्ची की जो माँ है उसका ये भी कहना है कि बल्कि पुलिस की ही मौजूदगी में बच्ची के आखिरी जो रसूमात है
वो किए गए और बिना उनकी परमिशन के। तो क्या इस पर तहकीकात होगी, देखा जाएगा कि क्यों अक्सर इन मामलों में हम देखते हैं कि पुलिस का रोल जो है वो सही नहीं होता, क्योंकि दिल्ली की पुलिस बीजेपी मरकजी सरकार के अंडर आती है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार पर ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस गुड़िया के लिए संवेदनाएं अपनी व्यक्त करती हूँ कि इस तरह से दरिंदगी नहीं होनी चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, क्योंकि एक इंसानियत को, हैवानियत को एक ऊपर उठाने की बात होती है, तो उसको हमेशा नीचे स्तर पर ही रहने देना चाहिए। सेकेंडली, मैं ये बोलना चाहूंगी, जो पुलिस प्रशासन है उनको भी अपने मजबूती से अपना काम करना चाहिए, चाहे कोई भी स्टेट का वो पुलिस हो, उसको पूरी अपनी तन्मयता से काम करना चाहिए उस चीज के लिए। अगर कहीं वहां भी चूक है तो उस चीज को भी सुधार करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार आई थी महिलाओं का उत्थान करने के लिए, लेकिन जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न और अधिक बढ़ गया है। इनके सारे जो नेता हैं वो भ्रष्ट है। ये जो अपने कर्मचारी हैं, इनके कहीं ना कहीं महिलाओं पर कुछ ना कुछ गलत टिप्पणियां होती रहती हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब कश्मीर में हमारी हिंदू बहनों के ऊपर बलात्कार हुए थे, चाहे उसकी बात हुई है, आज कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है अपनी पार्टी के लिए कुछ बात नहीं बोलेंगी। अब सारिका जी टॉपिक को कम्प्लीटली डाइवर्ट कर रही है, क्योंकि देश विरोधी बात करेगी, ये देश विरोधी बात करेगी, देश विरोधी दलित बहनों के साथ कुछ भी होता है तो ये यूपी भी पहुंच जाती है और ये दिल्ली भी आ जाती है। लेकिन ये राजस्थान की गहलोत सरकार में कुछ नहीं बोलते, वहाँ 2-2 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, उस पर चुप्पी साधते हैं। ये बंगाल में जो लोग रेप हो रहे हैं उन पर चुप्पी साधते हैं, लेकिन ये घड़ियाली आवाजें मारने के लिए दिल्ली में आकर बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 2020 में अगर हम जुलाई रिपोर्ट तक की बात करें, आप दोनों सुन ले 63% राइज हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। जुलाई तक की रिपोर्ट 2021 में 63% राइज हुआ है वुमेन अगेंस्ट, सुन लीजिए 63% राइज हुआ है क्राइम्स में अगेंस्ट वुमेन। 2020 में कमी देखने को मिली थी, वो भी इस वजह से कि लॉकडाउन था, हालात सही नहीं थे। 2019 की अगर हम बात करें तो हर 5 घंटे में दिल्ली में एक रेप केस देखने को मिलता था और हर 1 घंटे में खवातीन के खिलाफ कोई ना कोई क्राइम होता था। ये डेटा है आपके सामने, आप भले ही कितनी राजनीति कर ले और एक दूसरे पर इल्जाम लगा ले, डेटा हमारे सामने है। इक़दामात आप सभी को करने हैं, जब भी जिसकी भी सरकार रहे, लेकिन बावजूद इसके आप सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अतहर जैदी साहब, जब निर्भया का मामला हुआ उसके बाद कई तरह इक़दामात जो बसों में लिए गए, लेकिन ये जो मामले हम देख रहे हैं कि बसों के अलावा भी उसके जो जगह हैं, जिस तरह के वाक़यात होते हैं, उनमें किस तरह, क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, क्या वहाँ पर किसी तरह का पैनिक बटन, क्योंकि बसों में जिस तरह से पैनिक बटन लगाया गया है, वहाँ पर कुछ इस तरह के इंतजामात की कंट्रोल रूम कहीं पर हो और जो है कोई खवातीन हो, कोई लड़की हो, कोई बच्ची हो, अगर परेशानी में है तो इस तरह से जो आसपास कोई भी पुलिस हो, कोई भी टीम हो, वो तुरंत ही मौके पर पहुंच सके। देखिए, यूनियन टेरिटरी होने के नाते, दिल्ली सरकार होने के नाते, हम जो भी महिला सशक्तिकरण के लिए कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अभी आपने खुद बताया कि बसेस में हमने पैनिक बटन लगाया, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए हैं। तो मैं यहाँ बीजेपी की जो प्रवक्ता मेरी बहन बैठी है इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये इस तरह से समझा रही हैं कि जैसे ये विपक्ष में है और किसी और सरकार की जिम्मेदारी है इन सब चीजों को करना। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आप जिम्मेदारी को उठाइए, आप दिल्ली पुलिस को खड़ा करिए, दिल्ली पुलिस के ऊपर आप वॉच रखिए। ये कैसे हो सकता है कि आप, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। केजरीवाल सरकार सिर्फ यहाँ पर शासन करने के लिए आई है लोगों पर, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सिर्फ लाइट लगाने के लिए आई है, सरकार के टैक्स के पैसे की क्या विज्ञापन करने के लिए आई है। जिम्मेदारी हमें दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। आप लाइए कानून, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार को दीजिए, गुंडों को पालना, फिर देखेंगे हम आपको लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। आपकी जिम्मेदारी आप कमेंट्री कर रही है कि जैसे आप विपक्ष की नेता है, विपक्ष की नेता की तरह बैठकर कमेंट्री कर रही है, जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे आप? हर बार इस तरह के मामले जब भी पेश आते हैं हम ये देखते हैं कि इक़दामात हालांकि कुछ हुए हैं, मरकजी सरकार ने भी कई इक़दामात किए हैं, कानून सख्त कर दिया गया है, इमरजेंसी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया भी की गई है और कई सारे जो वेब पोर्टल्स हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। ये बात भी सही है, लेकिन क्या काफी है इस तरह के इक़दामात? जिस तरह की एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती है, डेटा सामने आता है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जितने भी इक़दामात किए गए हैं या किए जा रहे हैं काफी नहीं है। और हर बार हम देखते हैं इस तरह के मामले आते हैं तो सियासी लीडरान जो है सियासत ही करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि इस मामले में जो मुतासरा खानदान
मुलजमान हैं उनको इंसाफ जरूर मिले। प्रेरणा सिंह जी, सारिका जैन जी और अतहर जैदी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।